हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कुछ पीएसयू स्टॉक्स ऐसे भाग रहे हैं, मतलब घोड़े की रेस पे भाग रहे हैं। ऐसे एक स्टॉक का आज रिजल्ट्स भी आ गया है, जैसे आप देख पा रहे हो। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। अभी अभी उसका आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद ही कंपनी का शेयर देख रहे हो ऑलमोस्ट डबल से पार हो गया। 67 करके आईपीओ आया था, अभी 148 आज का प्राइस हो गया। आज रिजल्ट भी एनालिसिस करेंगे। आज 10% अपर सर्किट हिट किया, ऑलमोस्ट 9.97% आज ऊपर गया। आईआरएफसी के बात ही मत करो, ये जैसे भागा है मतलब 74-75 दो ढाई महीना पहले ही था। अभी देखो 52 वीक्स का रेंज देख लो, इसका 52 वीक्स का रेंज देखो। ये 25 रुपया करके एक साल पहले था और अभी 176 अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मतलब कितना तेज़ी से ये स्टॉक भागा एक ही साल में देखो। और ये ज़बरदस्त वॉल्यूम दे रहा है, 2 लाख करोड़ के पार हो गया उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये देख रहे हो। और एक जो घोड़ा तीसरा जो शेयर है, ऑलमोस्ट बहुत सारा पीएसयू कंपनी है, काफ़ी ऊपर चल रहा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड, ये कंपनी देखो, इसका 52 वीक्स रेंज देखो। एक साल पहले 56 रुपीज़ करके चल रहा था ये शेयर, अभी 320 रुपया हो गया और ऑल टाइम हाई पे वो अपना चल रहा है। तो ये देख सकते हो, आज ही वो भी 10% भागा, आईआरएफसी 10% भागा, आईआरईडीए भी 10% भागा। मोस्टली ये सारे कंपनी एनर्जी सेक्टर और रेलवे रिलेटेड फाइनेंसिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इन डिटेल आज बात करते हैं आईआरईडीए के बारे में, क्योंकि इसका आज रिजल्ट आया और जो रिजल्ट्स आया वो भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पॉजिटिव और कुछ खुशखबरी देगा कि मे बी ये और भी आगे भागने, ऐसे ही मोमेंटम इसका रहेगा। तो इसका रिजल्ट्स पहले देख लेते हैं, नंबर्स देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर्स देख लेते हैं। तो आईआरडीए का नंबर्स जो है, ये सितंबर क्वार्टर का था ना, सितंबर क्वार्टर का 579 करोड़ का उसका प्रॉफिट था। सेल्स था 2300 करोड़ का। तो अभी का जो रिजल्ट्स देखो, ये लाख्स पे है, इन लाख्स है, दिस नंबर्स आर इन लाख्स। तो रेवेन्यू देखो, ये था 115,295 लाख्स था, अभी ये हो जा रहा है 120,810 लाख्स। मतलब ये ऑलमोस्ट 5,000 लाख्स की इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 84,000 लाख्स की था, वो तो काफ़ी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। सेल्स इंटरेस्ट इनकम जो होता है, ये मोस्टली फाइनेंस ही करता है, ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को इन्वेस्ट करता है। तो ये है, हो गया टोटल इनकम, है ना, टोटल इनकम हो गया। उसके बाद ये एक्सपेंसेस, सब डिटेल्स एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस के बाद टोटल एक्सपेंसेस हो गया, और इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, फिर प्रॉफिट आफ्टर, लास्ट बॉटम लाइन देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफिट था कंपनी का, नेट प्रॉफिट 579 करोड़ था। नेट प्रॉफिट था अप्रोक्सीमेटली 579 करोड़। तो इधर जो नंबर्स दिया गया है बैलेंस शीट में, ये सब लाख्स में दिया गया है। तो देखो, ये 28,470, 28,473, 28,478, 473 लाख्स का इसका नेट प्रॉफिट है।
किसमें, सितंबर क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में 33,553 लाख का। तो आप देख सकते हो ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कैसे, और क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ऑल्सो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ना। उसके बाद और एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुआ है। 1.25 हुआ करता था, अभी 1.38 हुआ है। एक साल पहले जो लास्ट दिसंबर क्वार्टर में, उसमें 0.88 था पर अर्निंग पर शेयर। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, ज़बरदस्त गेन हुआ है। देखो कंपनी का प्राइमरी बिजनेस क्या है, इसमें कंपनी एक ब्रीफली लिखा है, द कंपनीज प्राइमरी बिजनेस इज टू प्रोवाइड फाइनेंस टू renewable energy and energy efficiency project and all activities carried out in India, and accordingly there is no reportable segments as per this operating segment. ठीक है, तो मोस्टली ऑल द कंपनी बिजनेस आर टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो मोस्टली इट्स ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। और देखते हैं इसका और कुछ डिटेल्स देखते हैं। देखो कंपनी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बिकॉज फाइनेंसिंग कंपनी मीन्स लोन दे रहा है, लोन तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, मतलब वो लोन दे रहे हो, वो चुकाने का उसका कैपेबिलिटी है नहीं है जिसको लोन दे रहे हो, तो वो भी डिक्रीज किया है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो का डेफिनेशन भी लिखा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिवाइडेड बाय नेट लोन एसेट, मतलब कितना लोन दे रहे हो और उससे नॉन परफॉर्मिंग कितना है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज़्यादा होगा विथ लोन प्रोवाइडेड, तो आपका अच्छा नहीं है, तो 2.03 था वो, उसको डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स इट्स ये अच्छा है, देयर इज ए गुड साइन दैट नॉन परफॉर्मिंग एसेट परसेंटेज इज डिक्रीजिंग। देन अर्निंग पर शेयर ऑल्सो, डेट टू इक्विटी रेशियो ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो कंपनी का बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट्स दिया है, रिजल्ट्स में जो है वो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है कि ये ऐसे ही और भी ये भागेगा शायद, जो हाई चांसेस है। And it should discuss with your financial advisor before investing in this company. ये है न्यूज़पेपर आर्टिकल पब्लिश के लिए, चलो ठीक है। ये देखो इधर डिटेल लिखा गया है, इधर द कंपनी हैज completed initial public offering and consisting of fresh size of 40 crore इक्विटी शेयर फ्रेश इशू किया है जो कि न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए, और बाय सेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसका मेन शेयर होल्डर है, प्रमोटर है, 26 करोड़ का वो ऑफर फॉर सेल, जो कि रहता है कि 25% आपको बेचना ही है, आप 100% नहीं रख सकते हो जब भी आप इन शेयर मार्केट में या BSE NSE में रजिस्टर कर रहे हो। तो 67 करके इशू हुआ था IPO, तो अभी देखो 100 कितना हुआ प्राइस, अभी 148 हो गया। तो आप सोच रहे हो, एंड कब लिस्ट हुआ था आपको पता है, अभी लिस्ट हुआ था 29 नवंबर को लिस्ट हुआ था, 29 नवंबर को वो लिस्ट हुआ था, और अभी है मतलब एक महीना 20 दिन पहले, और ये डबल हो गया शेयर। तो उस हिसाब से आप देख रहे हो ये अभी गवर्नमेंट का मेनली जो काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और रेलवे सेक्टर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट रह रहा है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी में ह्यूज इन्वेस्टमेंट रह रहा है। तो इसीलिए ये सब कंपनी पे इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, और इंटरेस्ट जब जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स FII इंटरेस्ट देंगे तभी ऑब्वियसली उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो इसका ये तो है, इसका देखते हैं। चलो
और इसको आप NSE साइट से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके इन डिटेल भी जा सकते हो। तो मेन पॉइंट हम लोग कोशिश किए इसको कवर करने के लिए। तो रिलायंस आज कल रिजल्ट आया था और रिलायंस आज नीचे गया थोड़ा, तो इसीलिए आज निफ्टी नीचे रहा, क्योंकि रिलायंस HDFC बैंक ये दोनों का परफॉर्मेंस मतलब इन्वेस्टर्स लाइक नहीं कर रहे हैं। परफॉर्मेंस तो ठीक है, इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, इसीलिए आज ये थोड़ा डाउन गया, ऑलमोस्ट 0.8% नीचे गया। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये दोनों 13% और 9%, तो 22% निफ्टी 50 का ये दोनों का वेटेज है, HDFC बैंक और रिलायंस। तो दोनों ऑब्वियसली थोड़ा भी नेगेटिव रहेंगे तो निफ्टी नेगेटिव रहेगा, तो मार्केट थोड़ा नेगेटिव था, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और आप ऐसे प्लान कर सकते हो, अच्छा स्टॉक्स रख के अपना पोर्टफोलियो को निफ्टी से भी तेज़ी से उसको ग्रोथ करा सकते हो। बस यू हैव टू प्लान इट आउट एंड हैव पेशेंस। तो see you with a new topic, with a new video. In a new video, we'll meet again. Till then, bye bye. Have a great day. Keep on investing and enjoy.